हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय क्यूट वाइफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में कहा था कि विंग और जियांग चेन दोनों ही अपने मैरिज पार्टनर के साथ वाउज ले चुके थे। अभी प्रिस्ट उन दोनों की मैरिज को रजिस्टर कर चुका था। प्रिस्ट उन दोनों की मैरिज को लॉक करने के लिए उन्हें किस करने के लिए कहता है, जो सुनकर आचिंग अपने पार्टनर की तरफ देखता है। वहीं वांगची भी अपने पार्टनर की तरफ देखता है। वांगची के चेहरे पर एक चमक थी। वहीं आचिंग जैसे ही प्रिस्ट किस करने के लिए कहता है, तभी आचिंग का पार्टनर धीरे से आचिंग के कपड़ों को खींचता है, जो देखकर आचिंग के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। आचिंग धीरे से नीचे झुकता है और वहीं विंग भी धीरे से नीचे झुकता है और दोनों अपने पार्टनर को किस करते हैं। आचिंग अपने पार्टनर के लिप्स को टेस्ट करते हुए अपने मन में कहता है, ये कितने स्वीट है, सच में इसके लिप्स बहुत टेस्टी हैं। वहीं लैंचे चैन भी अपने पार्टनर को किस करते हुए कहता है, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था इसके लिप्स इतने टेस्टी होंगे। वहीं वांगची अपने पार्टनर को किस करते हुए कहता है, डिलीशियस, सच में ये लिप्स बिल्कुल वही हैं, इनका टेस्ट आज भी बरकरार है। वहीं वांगची भी अपने पार्टनर को किस करता है। इसी के साथ दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रिस्ट सभी लोग क्लैपिंग करते हैं, प्रिस्ट भी क्लैपिंग करता है। फिर प्रिस्ट दोनों कपल्स को देखकर कहता है, मिस्टर लान वांगजी और मिस्टर वी हुशियान, आज से आप दोनों हस्बैंड्स हैं। फिर प्रिस्ट कहता है, मिस्टर लैंशे चैन और मिस्टर जियांग चैन, आज से आप दोनों हस्बैंड हैं। जो सुनकर चारों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आचिंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके गगा ने ये कौन सा करिश्मा किया है। मिस्टर वी के चेहरे पर भी बहुत बड़ी स्माइल थी। नहीं, मैडम वी भी काफ़ी खुश थी, पर मिस्टर लैन के चेहरे के तो तोते ही उड़े हुए थे। उन्हें नहीं पता था उनके साथ ये कौन सा धोखा और कब हुआ। मिस्टर लैन बस आंखें फाड़ कर सामने का नज़ारा देख रहे थे और उस पर यकीन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मिस्टर लैन को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने मैरिज फिक्स की थी उसकी जगह कुछ और ही हुआ था। आचिंग जो कि अपने गगा को देखने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है, तभी शिचैन आचिंग के कपड़ों को खींचते हुए कहता है, आचिंग अपने गगा को देखना बंद करो, अब से तुम मेरे पार्टनर हो, तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो। जो सुनकर आचिंग स्माइल करके कहता है, ज़रूर, वैसे भी मेरा पार्टनर इतना हैंडसम है, मैं कैसे उसे अपनी नज़रें हटाऊँगा। जो सुनकर आचिंग की बात सुनकर शिचैन आचिंग को घूरते हुए कहते हैं, बेशरम, सच में वी मुशान का भाई है। जो सुनकर आचिंग हंसते हुए कहता है, ये तो आपको शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। जो सुनकर लैन शिचैन स्माइल करते हैं। फिर जियांग चैन कहते हैं, चलिए मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ। जो सुनकर लैन शिचैन अपना हाथ आचिंग के हाथ में देते हैं। आचिंग को समझ में नहीं आता, तभी लैन शिचैन अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। उन्हें व्हीलचेयर से खड़ा होता देखकर मिस्टर लैन तो सीधा चेयर पर गिर जाते हैं। उन्हें ये दूसरा सदमा लगा था। वहीं मिस्टर वी और मैडम वी दोनों ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी काफ़ी खुश था। आचिंग भी शॉकिंगली शिचैन को देख रहा था, जो देखकर शिचैन कहता है, डोंट वरी, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। जो सुनकर आचिंग लैन शिचैन को अपनी आंखें फाड़ कर देखता है। जो देखकर लैन शिचैन कहता है, डोंट वरी बेबी, ऐसे मत देखो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी वेडिंग नाइट के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाऊँ। जो सुनकर आचिंग अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है और धीरे से कहता है, आप कितने शेमलेस हो। जिस पर शिचैन कहता है, ओनली फॉर यू, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बेशरम हूँ। जो बोलकर लैन शिचैन स्माइल करते हैं और वो विंग की तरफ देखते हैं, जहाँ विंग के चेहरे पर भी स्माइल थी। फिर वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और धीरे से कहते हैं, थैंक यू गगा। जो सुनकर विंग कोई जवाब नहीं देता और फिर वो सब वहाँ आते हैं। वहीं मैडम वी
दोनों कपल्स को देखकर कहते हैं, हाय मेरे बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। जो सुनकर विंग कहता है, सीरियसली मदर। जिस पर मिस मैडम वी कहती है, हाँ सीरियसली तुमसे ज़्यादा हैंडसम है वांग जी। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखकर धीरे से कहता है, हाँ वो तो है। इस पर मैडम वी कहती है, देखा मैंने कहा था। यही मैडम लैन भी अपने बच्चों को देखकर उनकी बलाई लेते हुए कहती है, सच में तुम चारों काफ़ी प्यारे और खूबसूरत लग रहे हो। जो सुनकर वांग जी कहता है, मम्मा हम बॉयज़ हैं तो हम हैंडसम हुए ना। जिस पर विंग कहता है, ब्यूटीफुल तुम्हारे लिए है वांग जी। जो सुनकर वांग जी विंग को घूरने लगता है। वहीं मैडम लैन और मैडम वी दोनों हंसने लगती हैं। जियांग चैन जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हालांकि वांग जी को भी कुछ नहीं पता था, पर वो इससे खुश जरूर था। वही विंग की तरफ देखकर आचिंग गुस्से से पूछता है, भाई आखिर आपने ये सब कब किया। जो सुनकर लैन सिचैन कहते हैं, मैं बताता हूँ। इस पर विंग कहता है, ज़रूर तुम बताओ। वांग जी भी वहीं खड़ा था। फिर जियांगचन पूछता है, वांग जी कि तुम्हें ये सब पहले से पता था। जिस पर वांग जी अपने कंधे उड़ाते हुए कहता है, नहीं मुझे सब कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि गगा ने अपनी खुशी से तो मेरे साथ ब्रेकअप नहीं किया। पक्का कोई ना कोई वजह रही होगी, इसीलिए उस समय मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे सच में मेरा और गगा का ब्रेकअप हो गया है। हाँ हमारा ब्रेकअप हुआ था, पर मैंने कभी भी गगा से गिव अप नहीं किया, बल्कि मैंने गगा को फॉलो करना शुरू किया। मैंने देखा कि वो क्या करते हैं। जो सुनकर विंग कहता है, तो तुमने क्या पता किया कि मैं क्या करता हूँ। जिस पर वांग जी धीरे से स्माइल करता है। वही विंग वांग जी को देखकर स्मक करता है। लैन सिचैन ये नज़ारा देखकर कहते हैं, विंग मेरे भाई को चिढ़ाना बंद करो। जो सुनकर विंग हंसने लगता है। फिर जियांग चैन उनकी तरफ देख कर कहता है, कोई मुझे बताएगा आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिस पर शिचैन कहता है, रुको मैं बताता हूँ। फिर शिचैन विंग जियांगचन को बताना शुरू करता है। वांग जी भी उनके साथ ही सुन रहा था। हालांकि वांग जी को सब कुछ पता तो था, पर उसे पूरी डिटेल नहीं पता थी। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ जब विंग और वांग जी की मैरिज फिक्स हो गई थी। वहीं जब आचिंग ने विंग से कहा था कि वो ढूंढे आखिर ये किसकी वजह से हुआ था। जो सुनकर विंग ने ये सब ढूंढना शुरू किया था, जिसमें उसने लैन शिचैन की भी मदद ली थी। जब शिचैन को पता चला था कि विंग और उसका भाई डेट कर रहा है, तो शिचैन थोड़ा शॉक तो हुआ था, पर उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ की उम्मीद भी थी, इसीलिए उसने इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लिया। जब शिचैन को सब कुछ पता चला, तब शिचैन को कुछ आइडिया हो गया था और उसने विंग को बताया कि ये सब शायद उनके फादर कर रहे हैं। जो सुनकर विंग को पहले यकीन नहीं हुआ, पर पूरी रिसर्च करने के बाद विंग को पता चला कि सच में इसमें वांग जी के फादर का भी हाथ है। फिर विंग और शिचैन ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर रियलिटी में वो दोनों बहुत कुछ कर रहे थे। उन्होंने शिचैन के फादर के सारे कॉन्टैक्ट सब कुछ निकलवाए। उन्होंने पूरी तैयारी की कि वो उसके फादर को एक साथ तबाह कर सकें। विंग काफ़ी गुस्सा हो गया था जब उसे पता चला कि वांग जी के फादर ने ये सब सिर्फ वांग जी को परेशान करने के लिए किया है। तो विंग का गुस्सा सर चढ़कर बोलने लगा। हालांकि विंग जल्दी गुस्सा नहीं होता, लेकिन शिचैन जानता था कि विंग का गुस्सा कितना डेंजरस है, शायद उसके भाई से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि विंग गुस्से में अपना आपा खो देता है। जो सोचकर शिचैन ने विंग को कुछ नहीं कहा। वहीं विंग ने धीरे धीरे वांग जी के फादर की सारी काली करतूतें निकाली। विंग ने अपने सारे कॉन्टैक्ट का यूज़ किया। विंग का सबसे अच्छा दोस्त शुयांग ने विंग की बहुत मदद की, जिसमें शाओ चिनचेंग और सॉन्ग लैन भी उसके साथ थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर सब कुछ निकाला, यहाँ तक कि विंग के और भी फ्रेंड्स इन सब में शामिल थे। विंग जल्दी ही सब कुछ निकाल लिया और फिर विंग ने ये सब लैन शिचैन को बताया। लैन शिचैन ने विंग से कहा, विंग तुम इन सब के बारे में वांग जी से बात कर सकते हो, वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। जो सुनकर वांग जी शिचैन से कहता है, भाई दोस्त तुम मेरा दोस्त और भाई दोनों हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस बारे में ना ही
वांग जी को कुछ बताएं, ना ही आचिंग को। हम इस बारे में उन दोनों को कुछ नहीं बताएंगे। जो सुनकर लिन शिचेन इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता। जो देखकर विंग कहता है, शिचेन भूलो मत कि तुम और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं। अगर हमारे भाइयों को पता चला कि हम उनके फादर ने, यानी कि तुम्हारे फादर ने इतना कुछ किया है, तो वांग जी का दिल टूट जाएगा। जो सुनकर शिचेन कहता है, लेकिन विंग, अगर हमने नहीं बताया तो वांग जी इससे ज़्यादा हर्ट होगा। जो सुनकर विंग कहता है, तुम चिंता मत करो वांग जी, सब ठीक होगा। और फिर शिचेन और विंग फैसला करते हैं कि वो इस शादी को रुकवाएंगे। लेकिन फिर विंग कहता है, शिचेन, इस शादी को रुकवाने से अच्छा हम कुछ और करें। जिस पर शिचेन पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो विंग? इस पर विंग उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, शिचेन, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरे भाई के लिए फीलिंग है। जो सुनकर शिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जो देखकर विंग कहता है, शिचेन, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें भी और अपने भाई को भी। मुझे पता है तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है और मैं इन्हें गलत नहीं मानता। अगर तुम सच में मेरे भाई से प्यार करते हो तो तुम उसके साथ पूरी लाइफ रह सकते हो। मैं पूरा सपोर्ट करूँगा तुम्हें। जिस पर शिचेन पूछता है, मतलब? जिस पर विंग कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे भाई से शादी कर सकते हो, मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूँगा और तुम मेरे भाई से। जिस पर शिचेन कहता है कि ये इतना आसान है। जिस पर विंग कहता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम जानते हो वो दोनों स्मार्ट हैं, अगर हम उन्हें सच्चाई बताएंगे वो दोनों बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेंगे और हमें भी। जिस पर शिचेन कहता है, मुझे नहीं पता जियांग चेन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है या नहीं। जिस पर विंग कहता है, मैं मेरे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ शिचेन, उसके दिल में सच में तुम्हारे लिए फीलिंग है। सिर्फ फीलिंग ही नहीं, वो तुमसे प्यार करता है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकते हो, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर शिचेन विंग की बात मान जाता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों शादी के स्टेज पर ये सब कुछ करेंगे। हालांकि शिचेन शॉक था, लेकिन वांग जी को सब ज़्यादातर चीज़ें पता थी। वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? जिस पर विंग कहता है, क्योंकि मैं खुद करना चाहता था सब कुछ। जिस पर वांग जी विंग को घूरने लगता है। जो देखकर शिचेन कहता है, विंग, अब तुम खुद ही संभालो तुम्हारी एंग्री ब्राइड को। जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, एंग्री नहीं शिचेन। जिस पर शिचेन पूछता है, तो? जिस पर विंग कहता है, ये मेरी एंग्री नहीं बल्कि माई क्यूट वाइफ है। जो सुनकर शिचेन मुंह बनाता है और वो वांग जी को देख कर कहता है, क्यूट? और वो भी वांग जी? फिर शिचेन वांग जी को छेड़ते कहता है, वांग जी, कि तुम क्यूट हो? जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग की स्माइल देखकर वांग जी कहता है, हाँ, मैं अपने गगा के लिए बहुत क्यूट हूँ। जिस पर शिचेन मुंह बनाता है। वहीं मिस्टर लैन जैसे ही उन्हें देखते हैं वो स्माइल करके कहते हैं, ओह बच्चों, तुम चारों हमेशा खुश रहो। जिस पर वांग जी और शिचेन गुस्से से अपने फादर को देखते हैं। विंग वांग जी के फादर को देखकर कहता है, थैंक यू अंकल। जिस पर वांग जी के फादर कहते हैं, विंग, मैं तो हमेशा से चाहता था कि तुम्हारी और वांग जी की शादी हो, लेकिन तुम्हारे फादर इस चीज़ के लिए कभी एग्री ही नहीं हुए। जिस पर विंग कहता है, अंकल, आपको इस चीज़ के बारे में मुझसे बात करनी चाहिए थी। शादी मुझे करनी है, ना कि मेरे फादर को। जो सुनकर वांग जी के फादर स्माइल करते हैं। वहीं विंग उन्हें देखकर कहता है, बाय द वे अंकल, मैंने सुना है कि आप अपने बिजनेस में को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए लंदन में बात करने वाले हो। जो सुनकर वांग जी के फादर कहते हैं, हाँ बेटा, तुमने सही सुना, मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए लंदन में इसकी 1-2 ब्रांचेस खोलने वाला हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है अंकल, आप और तरक्की करो। जिस पर वांग जी के फादर काफ़ी स्माइल कर रहे थे। वही मैडम लैन थोड़ा उदास थी। जो देखकर वांग जी उनके शोल्डर को पकड़कर उन्हें हग करता है। वहीं वांग जी के फादर जैसे ही उस हॉल से बाहर आते हैं, उन्हें वहाँ पुलिस मिलती है। जो देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तभी विंग वहाँ आकर कहता है, ऑफिसर,
जिस पर ऑफिसर विंग की तरफ देखते हैं। विंग अपने पास से एक पेन ड्राइव निकाल कर कहता है, ऑफिसर ये इस आदमी के खिलाफ सारे सबूत हैं, इससे आपको पता चल जाएगा इसने कितने घोटाले किए हैं, कितने क्राइम किए हैं, सब कुछ इसमें है। इसने अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है, अपने चाइल्ड को अब्यूज़ किया है, उन्हें मेंटली हैरेस किया है। इसमें सारी सबूत सब कुछ है। आपके लिए इतना काफ़ी होगा इसे पूरी उम्र जेल में रखने के लिए। जो सुनकर वांग जी के फादर शॉक होकर विंग की तरफ देखते हैं, जो देखकर विंग कहता है, हाँ अंकल, ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, आप मुझे ऐसे मत देखिए, आपने मुझे अपना बेटा दिया तो कम से कम मुझे आपको कुछ तो रिटर्न करना चाहिए। जो सुनकर वांग जी के फादर गुस्से से कहते हैं, वी वुशान। जो सुनकर विंग उसके फादर की तरफ जाकर कहता है, हाँ वी वुशान, और आपने सबसे बड़ी गलती की है विंग के प्यार के साथ छेड़छाड़ करने की। शायद आपको नहीं पता विंग अपने प्यार के लिए किस हद तक जा सकता है। जिस पर वांग जी के फादर कहते हैं, तुमने एक साइको से प्यार किया है। जो सुनकर पीछे से शिजन आते हुए कहता है, सही कहा, इसने एक साइको से प्यार किया है क्योंकि इसकी खुद की सटकी हुई है। जो सुनकर वांग जी के फादर कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर शिजन अपने फादर के कान में जाकर धीरे से कहता है, आपको याद है एक बार एक लड़के ने आपकी कार में कुछ ऐसा किया था कि आपकी पूरी कार ब्लास्ट हो गई थी। जिस पर वांग जी के फादर अपनी आंखें बड़ी करके कहते हैं, हाँ मुझे पता है, ज़रूर वो तुमने या फिर वांग जी ने किया होगा। जिस पर शिजन स्माइल करके कहता है, नहीं, वो विंग ने किया था क्योंकि उस वक्त आपने आंटी को गलत नज़रों से देखा था, इसलिए उसने आपकी कार में कुछ ऐसा किया कि उसमें एक छोटा सा बॉम्ब फिट कर दिया और आपकी पूरी कार ब्लास्ट हो गई। सबको लगा कि पेट्रोल की टंकी ब्लास्ट हुई है। आपको क्या लगता है आप उसके पार्टनर की तरफ गलत नज़रों से देखोगे और वो बर्दाश्त करेगा। फादर, वो विवशान है, शायद आप नहीं जानते लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब मुझे पता चला कि आपने उन दोनों का रिलेशनशिप तोड़वाया है, मैं उसी वक्त जान चुका था आपका अंजाम क्या होगा, क्योंकि मैं विंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाले की वो ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना देता है। वांग जी सिर्फ अपना गुस्सा निकालता है लेकिन विंग उस इंसान की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। वांग जी इंसान को जान से मार सकता है लेकिन विंग उस इंसान को ज़िंदा रहते हुए नर्क दिखा सकता है। आप विंग को नहीं जानते फादर, अभी तो उसने सिर्फ आपको जेल भेजा है। आप सोचिए जेल में वो आपके साथ क्या कुछ नहीं करवा सकता। जो सुनकर वांग जी के फादर डरते हुए विंग को देखते हैं, जहाँ विंग की आंखों में उन्हें कुछ अलग ही चीज़ दिख रही थी। विंग अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, सॉरी अंकल, लेकिन अभी आपको जाना होगा। आखिर आपने मेरे पार्टनर की तरफ, मेरे वांग जी की तरफ गलत नज़र डाली। आपने उसे बदनाम करने की कोशिश की, उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की, आपने विंग से उसका प्यार छीनने की कोशिश की। आपको क्या लगता है विंग कुछ नहीं करेगा, शाबाशी देगा आपको, हंसेगा? आप गलत हो अंकल, मैं वांग जी नहीं हूँ। आई नो वांग जी ने आपको बहुत हर्ट किया है, शायद आपकी कुछ हड्डियाँ भी तोड़ी हों, लेकिन मैं वांग जी नहीं हूँ। वांग जी हड्डियाँ तोड़ता है लेकिन विंग आपको नहीं पता विंग क्या कुछ कर सकता है आपके साथ। लेकिन डोंट वरी अंकल, मैं आपको धीरे धीरे बहुत आराम से एक्सप्लेन करूँगा कि विंग क्या करता है। विंग ने ये बात इतने आराम से बोली थी कि वांग जी के फादर की रूह तक कांप जाती है। विंग उन्हें देखकर कुछ और कहता उससे पहले ही आवाज़ आती है, गागा। जो सुनकर विंग के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। शिचैन भी अपने फादर से दूर हो जाता है और वो पुलिस को इशारा करता है कि वो उसके फादर को लेकर चले जाएं। विंग के फादर वहाँ से जाते हुए विंग पर चिल्लाते हुए कहते हैं, विभूषण तुम देखना, तुम पछताओगे, तुमने लॉर्ड वांग जी से प्यार किया है। जिस पर विंग सिर्फ उन्हें हाथ से इशारा करता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी ये नज़ारा देखकर विंग को टाइटली हग करता है, जिस पर विंग धीरे से उसकी बैक रब करते हुए कहता है, मेरे लिटिल किटन ने बहुत कुछ सहन किया है।
जो सुनकर वांग जी स्माइल करता है। वहीं फिर शिचैन विंग से पूछते हैं, विंग तुम कहाँ जाने वाले हो? जिस पर विंग पूछता है, तुम बताओ? जिस पर शिचैन कहता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मदर अकेली है। जो सुनकर विंग कहता है, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। फिर जियांग चन और वांग जी अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं और हम जो सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर वांग जी विंग की तरफ जाते हुए कहते हैं, मैं आपके साथ चलूँगा। शिचैन वांग जी शिचैन की तरफ जियांग चन जाते हुए कहता है, और मैं आपके साथ। जो देखकर मैडम वी और मैडम लैन दोनों स्माइल करती हैं। फिर वो दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जियांग चन काफ़ी स्माइल कर रहा था, जो देखकर लैन शिचैन उसके हाथ को पकड़कर उस पर किस करता है। जो देखकर शिचैन के कान बिल्कुल लाल हो जाते हैं। जो देखकर शिचैन कहता है, आचिंग तुम बहुत खूबसूरत हो। जिस पर आचिंग ब्लश करते हुए कहता है, चुप करिए। जो सुनकर लैन शिचैन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। मैडम लैन धीरे से कहती है, शिचैन मैंने ज़्यादा तैयारियां नहीं की। जिस पर शिचैन कहता है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मदर, मैं इतने में भी खुश हूँ। जिस पर मैडम लैन वहाँ से जाते हुए कहती है, तो तुम दोनों आराम करो। जिस पर शिचैन हाँ करता है और वो दोनों सीधा अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही जियांग चन अपने रूम के सामने पहुंचता है, उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसे पता था आज की रात उनकी वेडिंग नाइट है। उसे नहीं पता था शिचैन उसके साथ कैसे बिहेव करेगा। वहीं शिचैन जो कि पीछे से जियांग चन को देख रहा था, उसे इतना नर्वस देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो जियांग चन को सीधा अपनी बाहों में उठा लेता है। जो देखकर जियांग चन कहता है, शिचैन नीचे उतारो मुझे। शिचैन ये सुनकर दरवाजे पर एक किक करता है। जो देखकर जियांग चन कहता है, आराम से, तुम्हारे पैर। जो सुनकर शिचैन जियांग चन के फोrehead पर किस करके कहता है, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हैं और मैं इन्हें और भी ठीक रखना चाहता हूँ और मैं अपने पार्टनर के साथ पूरी लाइफ ऐसे रहना चाहता हूँ। जो सुनकर जियांग चन के कान हल्के से लाल हो जाते हैं। फिर शिचैन जियांग चन को अंदर लेकर जाता है। वो उसे धीरे से बेड पर बैठाता है। रूम में बिल्कुल अंधेरा था। जियांग चन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो देखकर शिचैन कहता है, तुम यहीं रुको, मैं लाइट ऑन करके आता हूँ। जिस पर जियांग चन हाँ में सर हिलाता है। वहीं शिचैन स्विच के पास पहुँच जाता है और धीरे से लाइट ऑन करता है। जैसे ही वो लाइट जलाता है, उसी के साथ अचानक उनके ऊपर बहुत सारे बलून्स गिरने लगते हैं। जो देखकर जियांग चन के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो धीरे से बेड पर लेट जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर गुलाब की पंखुड़ियाँ और साथ में बलून्स उसके चारों तरफ इधर उधर घूम रहे थे। जो देखकर शिचैन पूछता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? जो सुनकर आचिंग शिचैन की तरफ देखकर कहता है, आई लव इट। जो देखकर शिचैन कहता है, और मेरा सरप्राइज़? जिस पर जियांग चन हल्के सा ब्लश करता है। जो देखकर आचिंग को ऐसे ब्लश करता देखकर शिचैन उसके पास जाकर कहता है, ओह मेरा आचिंग ब्लश कर रहा है। जिस पर आचिंग एक बलून उठाकर शिचैन की तरफ फेंक कर कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। जो सुनकर शिचैन स्माइल करता है। फिर आचिंग शिचैन को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। जो देखकर शिचैन धीरे से उसके पास जाता है। आचिंग कहता है, तुम्हें भी सरप्राइज चाहिए? जिस पर शिचैन हमें सर हिलाता है। जो देखकर आचिंग धीरे से उसके आँख पर हाथ रख लेता है। जो देखकर शिचैन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वही आचिंग उसके होठों के पास जाने लगता है। अब शिचैन को अपने होठों पर आचिंग की सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसके दिल में गुदगुदी हो रही थी। नहीं, शिचैन धीरे से जैसे ही आचिंग शिचैन के होठों के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और इसी साथ चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।